हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो वेरियस पैरामेडिकल 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज है, स्पेशली इन JNK UT, विच इंक्लूड्स ANM एज वेल एज द GNM, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, कितने दिन का वो कोर्स है, और उसका आने वाले टाइम पे उसका क्या फ्यूचर स्कोप है रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एज वेल एज वो कोर्सेज के बारे में वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की उस कोर्सेज में वो क्या क्या करवाते हैं आपको। क्योंकि कई ऐसे मेरे सब्सक्राइबर थे, वो मेरे को पूछ रहे थे कि सर कि इसके इन कोर्सेज के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा आप हमें प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि GNM कोर्स की, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं GNM कोर्स से। और ये एक PPT मैंने खुद प्रिपेयर की है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो GNM जो कोर्स है वो 3 इयर्स का एक कोर्स है। सबसे पहले अगर हम JNK की बात करें तो इस कोर्स में एज़ पर द लास्ट ईयर सीट मैट्रिक्स जो गवर्नमेंट सीट्स की अवेलेबिलिटी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 550 के अराउंड थी। ठीक है, और जो इनकी टोटल जो सीट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 के आसपास है। 4000 प्लस सीट्स हैं इधर। ठीक है, JKBOP के थ्रू जिनकी सीट्स फिलअप होती है, इंक्लूडिंग प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट, और 550 गवर्नमेंट का है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो GNM ग्रेजुएट्स जो होते हैं कैन वर्क एज स्टाफ नर्स, होम नर्स, हेल्थ विजिटर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की तरह। ये इनका एक रहता है, वेरियस ब्रांचेस रहते हैं जहाँ जहाँ पे ये अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। GNM ग्रेजुएट हैज़ ए ग्रेट स्कोप नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अब्रॉड। और आपको पता है कि ये जो नर्सिंग जो कोर्स है, हाँ, जो डिप्लोमा इन नर्सिंग है, ये इसका मतलब इंडिया में और फ्यूचर में भी, मतलब आने वाले टाइम में भी काफ़ी स्कोप होने वाला, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में भी इसका काफ़ी स्कोप है। और इंडिया द एवरेज सैलरी ऑफ द फ्रेशर नर्स इज अराउंड 2.5 to 3.5 लैक्स एनुअली। ठीक है, अगर आपको कोई एक अच्छा हॉस्पिटल मिलता है जो आपको हायर करते हैं, तो उससे जो आपका स्टार्टिंग पैकेज है वो इसके अराउंड रह सकता है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो मेडिकल फार्मा असिस्टेंट, ये 2 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, और इसमें मेडिकल फार्मा असिस्टेंट में जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो 3100 प्लस सीट्स है JNK में। ठीक है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 590 के अराउंड जो सीट्स हैं वो आपकी गवर्नमेंट की हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो अब जैसे कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, आपको पता है कि जो फार्मिस्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ने वाली है। ठीक है, जैसे नई नई शॉप्स ओपन अप हो रही, तो यहाँ पर इसका एक काफ़ी ब्राइट फ्यूचर हमें दिखता है, नॉट ओनली इन JNK बट इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड ऑल्सो। ठीक है, तो इसके बाद आपको पता है कि जो फार्मा बिजनेस है वो भी कैसे बूम पे है इस टाइम पे बिकॉज ऑफ द कोविड, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे जो फार्मेसी है, ये जो फार्मा है, मेडिकल असिस्टेंट या फार्मा असिस्टेंट आप बोल लो, इनका आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा फ्यूचर होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो इस कोर्स को भी आप आगे चल के परस्यू कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका आता है लैब असिस्टेंट, तो लैब असिस्टेंट में अगर मैं JNK की बात करूं तो इसमें गवर्नमेंट की 590 के अप्रॉक्सीमेट सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स इनकी 1980 के अराउंड है थ्रू JKBOP। ठीक है, और इसमें जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें वेरियस जो स्टूडेंट्स होते हैं, लैब से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं उसके बारे में वो इस कोर्स में वो सीखते हैं। ठीक है, लेबॉर्ट्री मैथमेटिक्स हो गया, क्लिनिकल केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, OHIP हो गया, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से वेरियस आपके इक्विपमेंट्स, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड, जैसे मॉनिटर हो गया हार्ट एंड द हार्ट डिजीज़, सर्कुलेटरी सिस्टम, वाइटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, इससे रिलेटेड ये चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो clinical placement combined with the practical classrooms instruction ensures our student graduate with confidence in themselves in their theoretical and the practical skills। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक किस्म का लेबॉर्ट्री से रिलेटेड आपको ये सारा कुछ इसमें सिखाया जाता है, और आने वाले टाइम में इसकी भी काफ़ी अच्छा स्कोप रहने वाला है हमारे इंडिया में। अगर मैं डेंटल असिस्टेंट की बात करूँ, 2 इयर्स का ये डेंटल असिस्टेंट का कोर्स है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो 240 के अराउंड है गवर्नमेंट में, और जो टोटल सीट्स डेंटल असिस्टेंट की वो 570 के अराउंड है। ठीक है, और इस कोर्स में आप क्या है कि जो डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे 3 इयर्स का कोर्स बता रहे हैं इसमें, लेकिन हमारे इधर जो ये 2 इयर्स का कोर्स है JNK में। ठीक है, तो
इसमें क्या है कि इसमें आप वेरियस जो भी डेंटल से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो आप उसके बारे में सीखोगे। एग्जांपल जैसे पॉलिशिंग, स्केलिंग, ठीक है, रेडियोग्राफ्स, टेकिंग ऑफ रेडियोग्राफ्स, ठीक है। तो इसमें आने वाले टाइम में भी अच्छा स्कोप रहने वाला है, लेकिन ये डेंटल से रिलेटेड ये डिप्लोमा कोर्स ये करवाया जाता है 2 इयर्स का, ठीक है, 12th बेस्ड डिप्लोमा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक्सरे असिस्टेंट की, तो ये भी 2 इयर्स का कोर्स है एक्सरे असिस्टेंट का, ठीक है। और इसमें जो टोटल सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो है 680 के अराउंड, और जो इसमें गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं वो 460 के अराउंड थी गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है। तो आप इस कोर्स के लिए भी आप जा सकते हो। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजीज एंड बैचलर्स लेवल रेडियोग्राफी कोर्स। Doctor use the electromagnetic radiations that penetrates within the body and creates images of these structures on photographic film और ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो एक्सरे से रिलेटेड आपको पता है कि जो एक्सरे से रिलेटेड जो भी मशीनरी होती है उसके बारे में, उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, वो सारे कौन करते हैं, एक्सरे असिस्टेंट करते हैं। और आपको पता है कि इसका डिमांड भी कितना है प्राइवेट सेक्टर में एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर में, आने वाले टाइम में भी काफ़ी रहने वाला है। इस कोर्स को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। सैनिटरी इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर भी 2 ईयर का कोर्स है। इसमें टोटल जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है 213 के अराउंड है, और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें 80 के अराउंड सीट्स दिखा रहे हैं। और इसमें एक किस्म का सैनिटरी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एट एन इंडिविजुअल एज वेल एज एक कम्युनल लेवल। सैनिटेशन कम्स अंडर द हेल्थ सेक्टर। आपको पता है सैनिटेशन भी एक हाइजीन हो गया, वो सारा चीज़ें हेल्थ सेक्टर में आती हैं, ठीक है। और सैनिटरी इंस्पेक्टर यूजली लुक्स आफ्टर पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर एक किस्म का हाइजीन और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को वो देखता है, कंट्रोल करता है। एक हॉस्पिटल में, एक आपका बिग हॉस्पिटल्स में, तो आने वाले टाइम में ये भी एक अट्रैक्टिव डिप्लोमा कोर्स है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑप्थमिक असिस्टेंट, ये भी 2 इयर्स का कोर्स है, ठीक है। दे यूजली कैरिड आउट द नॉन क्लिनिक एंड द क्लिनिकल टास्क। देयर मेन टास्क इज टू असिस्ट this type of doctors carry out tasks such as patient care, record maintenance, clinic maintenance, patient preparation, पेशेंट एजुकेशन, कलेक्टिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन, पेशेंट मॉनिटरिंग। तो ये सारे चीज़ें ये इस कोर्स में, इस डिप्लोमा में करवाए जाते हैं। अगर मैं इस डिप्लोमा की बात करूँ तो 340 सीट्स है हमारे गवर्नमेंट, टोटल सीट्स है इसमें प्राइवेट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, और इसमें से आप ये मान के चलिए कि 290 इसमें गवर्नमेंट सीट्स हैं जेके वोपी के थ्रू इस कोर्स में। फिर ईसीजी टेक्नीशियन भी 2 इयर्स का कोर्स है। ईसीजी टेक्नीशियन क्या होते हैं, वो लोग होते हैं वो मेक्स यूज़ ऑफ द electrocardiogram devices to run the diagnostic test to measure a person's heart rate and also to monitor the cardiac rhythm. It seems to be very simple, right? Yes, it is simple, yet are principles to know and maintain the electrodes of the device should be placed properly to record the ECG, ठीक है। जो ECG टेक्नीशियंस होते हैं, जो हम ECG करवाने जाते हैं, ये उससे रिलेटेड होता है। और इसमें अगर सीट्स की अवेलेबिलिटी देखें तो 285 के अराउंड इसमें टोटल सीट्स हैं, 285। और इसमें से गवर्नमेंट जो सीट्स हैं JNK में वो 235 के अराउंड है। तो इस कोर्स को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। ANE टेक्नीशियन आ गया, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो गया, तो एनेस्थीसिया से रिलेटेड इस डिप्लोमा में सिखाया जाता है। ये भी 2 इयर्स का कोर्स है। स्क्रीन पे इसमें जो टर्मिनोलॉजी है आप इसको देख सकते हो, टेक्निकल टर्म्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। इसमें मैंने ये थोड़ा सा एक शॉर्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। और 365 सीट्स हैं हमारे JNK में इस कोर्स से रिलेटेड, और इसमें से गवर्नमेंट जो सीट्स हैं वो 235 हैं, ठीक है। इस कोर्स को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। फिर OTT टेक्नीशियन आ गया, ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इट्स क्वाइट परमानेंट इन ट्रांसप्लांट टर्म्स। वेरियस सेक्टर्स में, वेरियस यूनिट्स में इन लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है OTT टेक्नीशियंस की, ठीक है। और इसको भी आप एज ए फ्यूचर आप इस कोर्स को लेके कर सकते हो, 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स, जिसमें जो सीट्स की अवेलेबिलिटी इनके पास है हमारे JNK में वो 695 के अराउंड है लास्ट ईयर तक। और इसमें से 235 जो सीट्स है वो गवर्नमेंट की सीट्स है इसमें।
उसके बाद अगर हम बात करें डी फार्मेसी के लिए, तो डी फार्मेसी को आपको पता ही है, वो एलिजिबल होते हैं फार्मासिस्ट बनने के लिए, और उनको रजिस्टर अगर वो एक बार हो जाए इंडियन फार्मासिस्ट इन इंडिया, और तो वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लिनिक्स में, एनजीओज में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। 2 ईयर्स का कोर्स रहता है। लास्ट ईयर तक तो इसमें कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं था जो करवा रहा था जेएंडके में, और टोटल सीट्स इनकी 270 के अराउंड थी। फिर एएनएम कोर्स हो गया, ये भी 2 ईयर्स का कोर्स है, ठीक है। इसमें भी कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं करवा रहा था एएनएम कोर्स, ठीक है। ये डिग्री रहती है जो वर्क मतलब हम काम करते हैं इसमें, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, होम नर्सिस, हेल्थ विजिटर्स, बेसिक हेल्थ वर्कर्स, रूरल हेल्थ वर्कर्स, ये सारे लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टोटल सीट्स हैं प्राइवेट में ही हैं वो 315 के अराउंड है, ठीक है, टोटल। फिर आईएसएम कोर्स हो गया, ये आयुष फार्मेसिस्ट ट्रेनिंग कोर्स, आयुष से रिलेटेड इसमें आपको सिखाया जाता है। इसकी भी आने वाले टाइम में अच्छी डिमांड रहेगी। 2 ईयर्स का ये कोर्स है। इसमें भी जो सीट्स हैं जेएंडके में आईएसएम में वो 385 के अराउंड है, जिसमें से गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वो 230 के अराउंड है लास्ट ईयर के डाटा तक, जो मैंने अभी तक सर्वे किया है, ठीक है। फिर फिजियोथेरेपी आ गई, ये भी 2 ईयर्स का कोर्स है, और इसकी भी आने वाले टाइम में काफ़ी डिमांड रहने वाली, ना ओनली इंडिया एज वेल एज अब्रॉड आल्सो, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज़ में फिजियोथेरेपिस्ट को हायर किया जाता है अगर आपके पास एक वैलिड डिग्री है। प्राइवेट में इसकी कोई सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है, और गवर्नमेंट में, सॉरी, प्राइवेट में ही करवा रहे हैं। लास्ट ईयर तक 35 सीट्स थी इसके पास प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट में कोई सीट नहीं थी। फिर उसके बाद आता है डायलिसिस टेक्नीशियन, ये भी 2 ईयर्स का कोर्स है। जो हम डायलिसिस करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस टेक्नीशियन वो करवाया जाता है, और इसमें भी 25 सीट्स हैं, और वो सारी आई थिंक गवर्नमेंट की ही हैं। प्राइवेट में नहीं करवाए थे, गवर्नमेंट की ही 25 सीट थी लास्ट ईयर तक। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सारे जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जो विच इंक्लूड जीएनएम, एएनएम एंड 12th बेस्ड डिप्लोमा कोर्सेज, उसके सारे मैंने एनालिसिस आपको डिटेल में थोड़ा एक ब्रीफ वीडियो में समझा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का भी लिंक मेंशन किया है। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।